आपको क्या कहना है? हमको यह कहना है कि जो ये सब लापरवाही हो रहा है, ये गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं, ये सब टोटल हम लोग का गलती है। जो बिहार गवर्नमेंट की लापरवाही है, अफसरशाही बिल्कुल ही गंदा लेवल पे चल रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ गंदा लेवल से खेला जा रहा है, खास करके बिहार में। दरोगा का एग्जाम था, आधा घंटा पहले मेरे मोबाइल पर उसका क्वेश्चन आया था। सरकारी नौकरी का जो तैयारी करने का मामला है, खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बिहार का बच्चा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है और उसके भविष्य के साथ इस तरह गंदा लेवल से खेला जाता है। इसका 10-12 हम भी पास करके अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। 10-12 में तो एक गुनी भी नहीं पढ़े हैं, मगर मेरा रिजल्ट सब 400 से पार है। काहे पार है? क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाता है क्वेश्चन आंसर के साथ, जाके एकदम धीरे छाप देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं यूथ ऑफ पटना। बिहार की धरती, जहां पर 100 में से अगर 70 बच्चों की बात करें ना, तो सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं। बिहार का हर एक बाप अपने बच्चे के कंधे पर सरकारी तमगा देखना चाहता है। बिहार का हर एक बेटा अपने शरीर पर सरकारी तमगा देखना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, इस सरकारी तमगे को पाने के लिए बच्चा जी तोड़ मेहनत करता है और अपने बच्चे को सरकारी अफसर बनाने के लिए बाप जी तोड़ दिन रात मेहनत करके और खुद आधा पेट खा के इन बच्चों को सुनहरा भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते रविवार को सचमुच बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा लिया गया और मैं आपको बता दूं कि परीक्षा से ठीक पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आता है और 150 का 150 प्रश्न हूबहू मिल जाता है। इसके बाद बिहार के सरकारी गलियारों में हड़कंप मच जाता है और बिहार सरकार एक्शन में आती है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का एक विभाग होता है, आपराधिक इकाई विभाग, इसको जांच कर रही है। और मैं बता दूं कि कल ही 3 घंटे में रिपोर्ट आ गया था और बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो गया। अब एग्जाम तो रद्द हो गया, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने एग्जाम दिया था? मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जब शनिवार को बस अड्डे गया तो वहां पर विद्यार्थियों का भीड़ देखा और जब मैं कुछ विद्यार्थियों से जानने की कोशिश की कि किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो शनिवार के रात को उन्होंने बताया कि मैं 67वीं बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूं। और पटना में रहने वाले बच्चे सीमांचल क्षेत्र में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, दूर दराज इलाके में परीक्षा देने के लिए पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि जब दूर दराज इलाके में बच्चा परीक्षा देने जाता है तो उनके पैकेट पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और जब उसके बाद उनको पता चलता है कि बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो गया, कारण कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। अब हम इस बात के लिए एकदम कह दें कि बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक सेवा आयोग ऐसा तो गलत बोल रहे हैं? आप बताइए कि अगर इतना मेहनत करके आप तैयारी करते हैं किसी एग्जाम का और एग्जाम कैंसिल हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। कहाँ से आए हैं? यहाँ पर पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे शौक है, मेरा दुकानदार हैं। आपको पता है कि यहाँ पटना में रहते हैं तो खर्चा तो होता होगा पढ़ाई लिखाई में, और उस तरह के बाद अगर इसके बाद इस तरह का होता है तो कैसा गुजरता है, ये इन बच्चों से ही पूछते हैं। क्या नाम हुआ? कहाँ से आए? पटना के रहने वाले हैं। इस तरह का जब आप खबर सुनते हैं कि बीपीएससी जैसा एग्जाम का पेपर लीक हो जाना, आपके दिल पर क्या गुजरता है? इतना मेहनत से तैयारी करते हैं, फिर आप मान लेते हैं कि एग्जाम देने दूर जाइएगा और उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाएगा, तब गुस्सा किस पर? बिहार सरकार पे आएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार वैसा राज्य है जहां पर अधिकतर बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं और उसके बाद अगर इस तरह का, पहले तो सुनते थे कि बिहार दरोगा पुलिस का जब एग्जाम होता है उसका प्रश्न पत्र लीक, बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र लीक,
और इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी का भी पेपर लीक हो गया और एक दो प्रश्न नहीं, पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिल गया हू बहू, और एग्जाम के आधा घंटा पहले ही पेपर लीक हो गया था। क्या नाम हुआ भैया आपका? कहाँ से आए हैं? दरभंगा जिले का था। अहाँ के ही बतावा कि अगर ऐसा होवे दोबारा का मन करता है कि सरकारी नौकरी का तैयारी करें? मन तो करता है, जो ऐसा होता है तथा उसके दंड अति करो, आजीवन कारावास लगवा, जो इलीगल है उसके अति करो, सरकारी नौकरी में उसको रोक लगा जो चोरी कर रहा है कर रहा है। अब बार बार हर चीज़ का पेपर लीक हो जाए क्या होगा? तैयारी करते फिर लीक हो जाता है, कितना दिन कैसे करते रहेंगे? ये जो पैसा जो खर्च होता है यहाँ पे, मान लीजिए हम 6 महीने के लिए यहाँ पे आए, ठीक, अब 6 महीने में एग्जाम दिया, फिर कोई क्वेश्चन लीक हो गया, फिर अब 6 महीना बाद एग्जाम होगा, तब तो क्या करेंगे? पैसा फिर लगेगा ना। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से ना आपने कितना दिन तैयारी करना है यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसी सरकार अपने राज्य अपने देश के लिए बजट तैयार करता है, ठीक उसी तरह एक स्टूडेंट, एक बच्चा तैयारी करने के लिए बजट तैयार करता है। और जब इस तरीके का घटना होता है तो जाहिर सी बात है कि पेंडिंग, फिर 6 महीना इंतजार करिए, फिर 6 महीना पटना में रहिए, एग्जाम का तैयारी करिए, खर्चा बढ़ेगा और वो खर्चा इन बिहारियों पर ही पड़ेगा, इन बिहारी बच्चों पर ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या चीज का तैयारी करते हैं? एसआई का तैयारी करते हैं। बीपीएससी जैसा एग्जाम में जब इस तरह का घटना हो गया, क्या लगता है कि एसआई में भी ऐसा होगा? ऑफकोर्स सर होगा। क्या है कि जब एसएससी का पोस्ट जब इतना हो रहा है तो स्मॉलेस्ट पोस्ट तो हम बात है कि वो होना ही होना है, और उससे भी स्मॉलेस्ट पोस्ट का तो कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा कि बार बार वो पेपर लीक कर दे। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का थोड़ा सा गलती है कि थोड़ा सा वो अपने दंड अनुसार ही सबको पेपर पहुँचाए टाइम पे, ऐसा नहीं कि पेपर पहले ही से लीक करवा दे। और वो आदमी बहुत बजट बना के चलता है स्टूडेंट एस्टिमेट के अनुसार कि हमको जाना है भाई यूपीएससी का पेपर देना। यहाँ पे आरा जिला के हैं कोई आरा जिला के? चलिए नहीं है, हैं? चलिए भैया आरा जिला के आइए, इधर आइए, आप ही से थोड़ा बात करेंगे। कल एक वीडियो आया है, आरा जिला के हैं, घर का हूँ आरा में, गजियापुर, वीर कुंवर सिंह कॉलेज जानते हैं आरा में? कल वहाँ एग्जाम हुआ और कुछ वीडियो वहाँ पर सामने आया, पता चला कि पहले ही एक नंबर रूम और 2 नंबर रूम में पहले ही पेपर दिया गया था। इस तरह की घटना से आपको मन विचलित होता है? आप भी सरकारी नौकरी तैयारी करते हैं, मन कभी टूटता है? टूटता है सर, बहुत टूटता है। जब हम लोग तैयारी करते हैं और ऐसा हो जाता है, जाते हैं तो बात ये है कि फिर जब पेपर लीक हो जाएगा तो हम लोग को तैयारी करने गए, एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद हम लोग का तो मन टूटेगा ही। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने, और एक सही बात है, मैं पत्रकार बनने से पहले मैं भी सरकारी नौकरी का तैयारी करता हूँ और मुझे पता है कि क्या गुजरता है जब रिजल्ट नहीं होता है। यहाँ रिजल्ट आने का नौबते नहीं हुआ, एग्जाम हुआ कैंसिल हो गया महाराज, पेपर लीक हो गया, वो भी बीपीएससी जैसा एग्जाम। आपको क्या करना? क्या नाम हुआ पहले? सत्येंद्र कुमार नाम हुआ मेरा, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी जिला। अच्छा बताओ क्या दिक्कत भाई? कल के एग्जाम में जो रिपोर्ट आयल है मैं का कही के? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिहार जो बीपीएससी का बोर्ड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका है। और इसमें लापरवाही सरकार, जो बिहार गवर्नमेंट की लापरवाही है, अफसरशाही बिल्कुल ही गंदा लेवल पे चल रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ गंदा लेवल से खेला जा रहा है। खास करके बिहार में सरकारी नौकरी का जो तैयारी करने का मामला है, खास करके बिहार में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बिहार का बच्चा गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है और उसके भविष्य के साथ इस तरह गंदा लेवल से खेला जाता है। इतने हमारे भैया लोग लाइब्रेरी में थे, लॉज में हैं, सब अच्छा से तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ खास करके गवर्नमेंट और साथ साथ मतलब आयोग को तो गलत है ये है, और गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छी तरह से सोचनी चाहिए इस बात पे। और गवर्नमेंट खास करके शिक्षा लेवल पे, बिहार का जो शिक्षा लेवल इतना गंदा लेवल कर दिया है, गवर्नमेंट बहुत गंदा लेवल जा रही है और बच्चों के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बोर्ड और इतनी बड़ी लापरवाही, सोच सकते हैं जब इतने बड़े बोर्ड लापरवाही कर सकते तो 10th और 12th क्या करता होगा। और 10th 12th का भी जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, और हम लोग भी इस तरह से जो मतलब जूनियर से सीनियर में आए हैं, पूरी गंदे लेवल पे मतलब 1-1 घंटा पहले क्वेश्चन लीक हो रहा है और गवर्नमेंट इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हम स्टूडेंट लोगों से यही है कि
जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और जो भी मतलब कोई ना कोई ऑफिसर ही ये किया होगा उस पर बहुत अच्छी तरह से उसको दंड दिया जाए। इधर देखिए हमारे एक भाई साहब, क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। जी बोलिए, आपको क्या कहना है? हमको यह कहना है कि जो ये सब लापरवाही हो रहा है ये गवर्नमेंट का कोई गलती नहीं, ये सब टोटल हम लोग का गलती है। क्योंकि जिस समय इलेक्शन होता है उस समय हम लोग ये नहीं देखते हैं, सिर्फ वो देखते हैं कि ये मेरा जाति है, ये मेरा पार्टी है, वो देखकर वोट देते हैं। 100 रुपया 50 रुपया चलते उसके दिनों भर उसके आगे पीछे घूमते हैं। उस समय नहीं देखते हैं कि मेरी सरकार बनने लायक नहीं है, उस समय कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि नहीं मेरे जाति का है, हम इसको वोट देंगे। आज जब वही गलती करता है तो उसके पीछे आवाज़ उठाते हैं। वो समय तुम कहाँ गया था जिस समय इलेक्शन था? उस समय तुम क्यों ना आवाज़ उठाया? आवाज़ उठाते हो कि आज क्या हम बात करते हैं 11 12 जिसके पहले दरोगा का एग्ज़ाम था, आधा घंटा पहले मेरे मोबाइल पर उसका क्वेश्चन आया था। इसका 10 12 हम भी पास करके अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। 10 12 में तो एक गुनी भी नहीं पढ़े हैं, मगर मेरा रिजल्ट सब 400 से पार है। काहे पार है? क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाता है क्वेश्चन आंसर के साथ, जाके एकदम ढेर छाप देते हैं। ऐसे करके पास हुए हैं। क्योंकि यहाँ के पढ़ाई अच्छा व्यवस्था है, मगर यहाँ की सरकार बहुत घटिया व्यवस्था है। यहाँ सरकार चेंज करना पड़ेगा ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीचे गिर जाएगी, इतना नीचे कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा भारत देश का विकास नहीं होगा। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो भाई ने कहा ना, बिल्कुल एक एक शब्द कड़वा सच है, एक एक शब्द। जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो उस समय जाति पाति आ जाती है, और कारण यही है कि हमारे नेता हमको दबाते हैं और कहीं ना कहीं बिहार को मजदूर राज्य रखने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, अगर बिहार में सब कोई सरकारी नौकरी ले ले तो बाहर मजदूरी क्या करे जाएगा। और इसी चीज की चिंता सरकार को रहती है, केंद्र सरकार को रहती है कि कैसे बिहारी आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर बिहारी चाहेगा ना तो खुद भी आगे बढ़ेगा और देश को भी आगे बढ़ाएगा। और इस जो भाई जी बोले हैं, बिहार का हर एक जनता कान खोल कर सुन लीजिए, जब इलेक्शन आवे तो जात पात नहीं देखिएगा, जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसी को वोट दीजिएगा, नहीं तो फिर इसी तरीके से धांधली होते रहेगा। जैसा भैया ने बताया, 10वीं हो, 12वीं हो, दरोगा बहाली हो, ऐसे आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं, एक बार फिर से घुमा दीजिए, हमारे इस बच्चे को दिखा दीजिए, ये लोग सुनहरा भविष्य हैं बिहार के। और सरकार को ये बताना चाहेंगे, ये आगाह करना चाहेंगे कि ऐसा दोबारा ना हो, इसकी कोशिश की जाए। नहीं तो हर बार आपको रोड पर छात्र दिखेंगे, हर बार वो लोग आंदोलन करेंगे और हर बार ये निर्दयी सरकार उन पर लाठियां चार्ज करते रहेगी। हमारे साथ इस वक्त दुबे लाइब्रेरी के संचालक मौजूद हैं। कल के घटनाक्रम पर जो बीपीएससी 67वीं एग्जाम ली गई उसके पेपर लीक के मामले में, आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह का आप न्यूज़ सुनते हैं, इस तरह का घटना के बारे में जब आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बच्चे पे तो जो बीतना होता है वो बीतता ही है। आप एज अ गार्जियन, अभिभावक के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, आपको कैसा फील होता है? फील तो बड़ा बुरा होता है। जो बच्चा 700 महीना मेरे लाइब्रेरी 16 घंटा 8 घंटा बैठ के कंटिन्यू GK/GS का बुक पढ़ रहा है, तो उसका पेपर जाता है कैसे, तो एक रेलवे में टॉयलेट सीट पे बैठ के जा रहा है, इतना जगह नहीं है। एग्ज़ाम दे के आ रहा है तो पता चला मेरे से पहले कोई दे चुका है, कहीं और बैठ के दे रहा है। आपको पता है कौन सा कॉलेज है, कुंवर सिंह या कौन कॉलेज है, उसका जांच होगा क्या निकले कुछ पता नहीं। पेपर कैंसिल हो गया, बच्चे को 6 महीने का मेहनत बर्बाद। अब वो फिर से देगा नहीं देगा, क्या होगा, क्वेश्चन हार्ड आएगा, मेरे अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा वो नहीं आएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। मेरा तो 6 महीने लॉस हो, 6 महीने का मैं सालों भर से कर रहा हूँ। मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ जो बच्चे बाहर से आए थे रात भर मेरे लाइब्रेरी में रुके हैं, उनके पास जगह नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एग्ज़ाम के पहले जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे कितना खुश थे अपने तैयारी को लेकर, और जब एग्ज़ाम देकर लौटे तब उनकी मनोस्थिति क्या थी, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। एग्जाम देने से पहले बच्चे इतने खुश थे, टेस्ट सीरीज बोल रहे हैं तो मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, इतना मार्क्स आ रहा है, इतना तो निकाल लूँगा। एग्जाम दे के बच्चे भी दौड़ रहे, जो घर पे डिप्रेस है, पिछले से 2-4 बच्चे हैं, फ़ोन आया उनका
डिप्रेशन की तरफ आगे क्या होगा, इतना दिन से पढ़ रहा है, खर्चा कहाँ से आएगा। ऐसा सब बैचलर कहीं ना कहीं माँ बाप गरीबी से पढ़ा रहा है। उन बच्चों का अब फ्यूचर अब सरकार डिसाइड करे, या जो अब लिख कर रहा है क्वेश्चन वो जानते होंगे। अब वो जो अच्छा लिख करके जो DSP या DIG जो भी पद मिलता है उन लोग को, तो वही लोग होंगे जो लोहा वाला पुल जो काट देता है, वही लोग होंगे। चलिए, ये तो हमारे साथ रुद्राभिषेक जी थे, जो दुबे लाइब्रेरी के संचालक थे। एकदम बिल्कुल मन टूटेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दुबे लाइब्रेरी में मौजूद हूं, और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन मैं दोबारा यहां पर इसलिए आया था कि ये जो बच्चे, जिस समय मैं इनसे बात करके गया था ना, काफी जोश में दिखे थे, और हमने खुद इन लोगों के अंदर जोश भरा था, यह कहकर कि मेहनत करिए। और जब मेहनत करने के बाद इस तरीके का होता है, मैं आपको बता दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका पहला बार ऐसा घटना हुआ है, इससे पीछे अगर बिहार का इतिहास दोहराए तो बिहार SSC का एग्जाम हो, दरोगा बहाली का एग्जाम हो, या फिर शिक्षक बहाली का एग्जाम, हर चीज में धांधली, और पता नहीं क्यों हर विभाग में एक दलाल बैठा होता है। और सरकार को इन्हीं दलाल को चिन्हित करना चाहिए, और चिन्हित कर कर इन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा दोबारा नहीं हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। आखिर कब तक सोते रहेगी सरकार? कब तक इसी तरह से सिस्टम जो है करप्ट होते रहेगा? और इसका भेंट, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, और इन बच्चों का भविष्य न चढ़ जाए। आखिर कब तक इनका भविष्य दांव पर रहेगा? सरकार को जागने की जरूरत है, प्रणाली को सुधारने की जरूरत है। और मैं आपसे अपने जनता के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और अपने इस बच्चों के माध्यम से सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जिसने BPSC जैसे एग्जाम को धूमिल करने का काम किया है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। पटना से यूथ ऑफ पटना के लिए मैं रजनीश कुमार।